तूफान में फंसी एक गर्भवती महिला और बाढ़ के पानी में तैरती भूखी शार्क। रुकिए, क्योंकि ये इस सीजन की सबसे मस्ट वॉच और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों में से एक है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से तटीय कस्बे से, जहां मौसम विभाग काफी पहले ही एक बेहद खतरनाक हरिकेन की चेतावनी जारी कर चुका था। तेज रफ्तार तूफान सीधे शहर के तट की तरफ बढ़ रहा था। ज्यादातर लोग शहर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर निकल चुके थे, लेकिन इसी बेहद नाजुक मोड़ पर शहर का बीफ प्रोसेसिंग प्लांट अभी तक बंद नहीं हुआ था। वहाँ काम कर रही थी लीसा, जो 9वें महीने की गर्भवती थी और किसी भी पल उसकी डिलीवरी हो सकती थी। इसके बावजूद उसका मतलबी बॉस उसे छुट्टी देने को तैयार नहीं था। लीसा के चेहरे पर लाचारी और डर साफ था, लेकिन नौकरी बचाने के लिए उसके पास अपनी शिफ्ट पूरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार लीसा अपनी शिफ्ट खत्म करती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखती है, हालात पूरी तरह बदल चुके थे। हवा इतनी खौफनाक तरीके से चल रही थी कि सीधा खड़ा रहना भी नामुमकिन था। लीसा बिना वक्त गंवाए अपनी कार लेकर घर के लिए निकल पड़ती है। उधर प्लांट में एक ट्रक ड्राइवर अभी भी मौजूद था। वो बीफ की आखिरी शिपमेंट डिलीवर करने पर अड़ा हुआ था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही बीफ की गंध कुछ ही देर में पूरे शहर के लिए काल बनने वाली है। लीसा रास्ते में सुपरमार्केट से खाने पीने का सामान लेने की कोशिश करती है, लेकिन दुकान पहले ही बंद हो चुकी थी। तूफान इतना हिंसक हो चुका था कि दुकान का बड़ा सा साइन बोर्ड ताश के पत्तों की तरह हिल रहा था। अब लीसा को समझ आ जाता है कि ये तूफान जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। वो शहर में रुकने का रिस्क नहीं लेती और सीधे हाईवे की तरफ गाड़ी मोड़ देती है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद रास्ते में बड़े बड़े पेड़ उखड़े पड़े थे। पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका था। वही बीफ से लदा ट्रक भी सड़क के किनारे फंसा हुआ था। ड्राइवर बेचैनी में इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि शहर से बाहर निकलने का यही इकलौता रास्ता था। लीसा की कार छोटी थी, इसलिए वहाँ मौजूद एक आदमी उसे गिरे हुए पेड़ों की टहनियों के बीच से गाड़ी निकालने का सुझाव देता है। लीसा धीरे धीरे कार आगे बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही कार का अगला हिस्सा पेड़ों के बीच जाता है, नीचे की मोटी शाखाएं गाड़ी को बुरी तरह जकड़ लेती हैं। अब कार न आगे बढ़ सकती थी न पीछे। तभी दूर समुद्र से भारी धमाकों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। समुद्र की विशाल लहरों ने सी वॉल को तोड़ दिया था और अगले ही पल समंदर का सैलाब पूरी ताकत से शहर को निगलने के लिए आगे बढ़ता है। बाढ़ का पानी तेजी से आता देख ट्रक ड्राइवर बदहवास होकर एक्सीलेटर दबाता है, लेकिन भारी ट्रक पानी के बहाव का सामना नहीं कर पाता। एक विशालकाय लहर ट्रक से टकराती है और उसे खिलौने की तरह बहा ले जाती है। लीसा की कार भी इस तबाही से नहीं बच पाती। खौफनाक बाढ़ का पानी कार को गोल गोल घुमाते हुए एक बड़े पेड़ से टकरा देता है। पेड़ की मोटी टहनियां कार का शीशा तोड़कर अंदर घुस जाती हैं। किस्मत से कोई टहनी लीसा के शरीर में नहीं चुभती, लेकिन वो उसकी सीट को इस तरह लॉक कर देती है कि लीसा हिल भी नहीं पाती। पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा था। कार तेजी से डूबने लगी है। लीसा मदद के लिए चीखती है, पर चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा और तूफान का शोर था। तभी दो लोग एक छोटी नाव में वहाँ से गुजरते हैं। उनमें से एक दाढ़ी वाला आदमी पानी में कूदकर लीसा की कार तक पहुंचता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर टहनियों के दबाव की वजह से